अगर हम कार को ब्रेक लगाकर चलाते रहें तो क्या होगा, हम कभी भी सही स्पीड नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि जो ब्रेक है वह रुकावट पैदा करेगी। और साथ ही अगर यही प्रक्रिया कंटिन्यू तरीके से चलता रहा तो कार खराब होने का भी डर रह सकता है। उसी प्रकार से अगर हम कार चलाते समय ब्रेक डाउन की प्रक्रिया नहीं करेंगे और कार कंटिन्यू तरीके से चलता रहा तो उसमें भी इंजन को खतरा होने का डर हो सकता है। आखिर हम करें तो करें क्या? अगर हमको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो इन दोनों ऑप्शनों में से एक ऑप्शनों को चुनना पड़ेगा। या तो हम कार को ब्रेक लगाकर चलाएं या दूसरा ऑप्शन यह है कि हम कार में ब्रेक डाउन की प्रक्रिया को करें नहीं, एक्सीलरेटर को इतना ज्यादा दबा दे और कार को खराब होने का हम खतरा उठाएं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस एग्जांपल को हम अपनी लाइफ से रिलेट करके देखें तो बहुत कुछ मिलता जुलता है। हम में से बहुत सारे लोग जो हैं अपने जिंदगी की गाड़ी को ब्रेक लगाकर चला रहे होते हैं। ब्रेक का मतलब होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स? डर, उनके अंदर डर होता है, शंकाएं होती हैं, वे निंदा करते रहते हैं और वे आलोचना करने में बिजी रहते हैं और उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। तो ये सारी चीज है जो ब्रेक का काम करती है हमारी लाइफ में और यही ब्रेक हमको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है। तो अगर हमको भी अपनी लाइफ में एक सफल व्यक्ति बनना है तो ये ब्रेक को हटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं स्वागत करता हूँ आपका आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो पर, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि सफलता को हासिल ना कर पाने के वह 5 कारण क्या हैं। और माय डियर फ्रेंड, यह जो वीडियो है इसको हम वीडियो सीरीज में बनाएंगे और लगभग मैं आप सभी लोगों के लिए 2 से 3 पार्ट लेकर आऊंगा और आज का जो वीडियो है वह पहला पार्ट है। तो इस पहले पार्ट को चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि वह 5 कारण कौन से, जिसमें सबसे पहला कारण है खतरा उठाने से बचना, अनविलिंगनेस टू टेक रिस्क। मैं डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को एक बात बता दूं, खतरा उठाने से बचना ही सबसे बड़ा खतरा है। अगर हमको अपनी लाइफ में एक सफल व्यक्ति बनना है तो और जितने भी सफल लोगों के बारे में आप जानते हैं उन्होंने अपनी लाइफ में खतरा उठाया है, रिस्क लिया है। रिस्क लेने का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? अपनी लाइफ में एक सही डिसीजन लेना। और रिस्क भी है, अलग अलग व्यक्ति अलग टाइप से लेते हैं। रिस्क सही है या गलत यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सोच समझकर समझदारी भरा वाला खतरा उठा रहे हैं तो वह आपके लिए सही है, क्योंकि इसमें आपको फेल होने का ज्यादा चांस नहीं है। उसी तरीके से अगर आप जो है बिना सोचे समझे और गैर जिम्मेदार होकर बेवकूफी भरा वाला खतरा उठा रहे हैं तो आपके लिए वह खतरनाक हो सकता है। आइए एक छोटे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। 2 व्यक्ति हैं जो पहाड़ पर चढ़ने का निर्णय लेते हैं, जिसमें से जो पहला व्यक्ति है वह ट्रेंड रहता है, वह उसको पहाड़ पर चढ़ने की जो वो सारी स्किल्स पता होती है जो चढ़ने के लिए जरूरी होता है, मतलब वह शिक्षित होता है पहाड़ पर चढ़ने के लिए। और वही जो दूसरा व्यक्ति होता है वह अनट्रेंड होता है, उसको पता नहीं होता कि पहाड़ पर किस तरीके से चढ़ते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जो पहला व्यक्ति होता है उसके लिए ज्यादा रिस्क नहीं है, दोनों के लिए खतरा तो है बट जो पहला व्यक्ति है उसके लिए ज्यादा रिस्क नहीं और ज्यादा उसके लिए कठिनाई भरा वाला काम नहीं है, क्योंकि वह पहले से जानता है उन चीजों के बारे में। परंतु जो दूसरा व्यक्ति है उसको तो पता ही नहीं कि पहाड़ पर किस तरीके से चढ़ा जाता है, वह अनट्रेंड है तो उसके लिए ज्यादा खतरा है और वह पहाड़ पर भी नहीं चढ़ सकता। तो इसीलिए आप भी अपनी लाइफ में जो है माय डियर फ्रेंड सोच समझकर खतरा उठाएं। खतरा उठाने का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी बेवकूफी भरा वाला खतरा उठा ले और उसको पूरा ना करने पर आप अपने किस्मत को दोषी ठहराएं। तो आप जो है सोच समझकर अपनी लाइफ में खतरा उठाएं। और दूसरा कारण है वह है लगातार कोशिश करने की कमी, लैक ऑफ पेर्सिस्टेंस। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बता दो, अगर आपको अपनी लाइफ में एक सफल व्यक्ति बनना है तो आपको लगातार कोशिश करते रहनी होगी। अक्सर हमारी लाइफ में क्या होता है, जब कभी भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जब कभी भी हमको कठिनाइयां नजर आती है, ज्यादा कठिनाइयां हमको नजर आती है और उसको हम हैंडल नहीं कर पाते, तो सबसे सिंपल ऑप्शन बचता है वह है कि हम मैदान छोड़कर भाग जाएं, मतलब आप कोशिश ना करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका जो एटीट्यूड है बिल्कुल गलत एटीट्यूड है। जो जिन लोगों के बारे में आप जानते हैं जो आज अपनी लाइफ में एक सफल व्यक्ति बने हैं, उन्होंने लगातार प्रयास किया है तब जाके एक सफल व्यक्ति बने हैं या किसी काम में वह सक्सेस हासिल कर पाए हैं। आइए इन्हीं बीच आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आपने थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा, जिन्होंने बल्ब बनाया था। माय डियर फ्रेंड्स, इस आदमी के माइंड सेट को देखिए और इसके आदमी के एटीट्यूड को देखिए कि इनका एटीट्यूड किस तरीके का। थॉमस एडिसन जो है एक बार में ही बल्ब बनाने में कामयाब नहीं हो गए माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने लगभग 1000 बार ट्राई किया और वह 1000 बार फेल हुए। बल्ब बनाते बनाते वह 1000 बार फेल हुए। परंतु जब उनसे पूछा गया
कि तुम 1000 बार फेल हो गए हो फिर भी तुम बल्ब क्यों बना रहे हैं, तो उनका जवाब यह था कि मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, जबकि मुझे 1000 कारण मिले जिसके कारण से मैं बल्ब नहीं बना पा रहा था। अब मैं बल्ब इजी तरीके से बना सकता हूं। तो मेरे फ्रेंड्स, ये होता है विनर एटीट्यूड, और कुछ इसी तरीके का एटीट्यूड आपको भी अपने अंदर लाना है अगर आपको एक सफल व्यक्ति बनना। और जो तीसरा कारण है, वह कारण माय डियर फ्रेंड्स जो आज के डेट पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया है लोगों की, वह है शॉर्टकट की तलाश करना, लुकिंग फॉर शॉर्टकट। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को एक बात बता दूं, सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, बट अगर आप कोई जगह जाना चाहते हैं तो उसके लिए बल्कि शॉर्टकट रास्ता हो सकता है, परंतु सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। अगर आप यह सोचते हैं कि जो सफलता है वो एक लॉटरी के खेल जैसा है, जैसे लॉटरी निकलने पे कई व्यक्ति अमीर बन जाते हैं, उसी तरीके से कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में लॉटरी की तरह कि आप जो है सफल व्यक्ति बन जाएंगे। तो इस तरीके का माइंडसेट है आपका, तो आप कभी भी अपनी लाइफ में एक सफल व्यक्ति नहीं बन पाते। और मेरे फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कभी कभी हमारी लाइफ में क्या होता है, आसान रास्ता हमको सबसे ज्यादा तकलीफ देह हो सकता है। एक छोटी सी स्टोरी है, उस स्टोरी को आप एंड तक जरूर सुनिएगा। यह स्टोरी है लॉर्क नामक चिड़िया की। वह चिड़िया जंगल में गाना गा रही होती है, तभी उसके पास से एक किसान जा रहा होता है, और वह किसान जो है कीड़ों से भरी संदूक लेकर जा रहा होता है। फिर उसको जो है चिड़िया देख लेती है और पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो और इस संदूक में क्या है। फिर वह किसान कहता है कि इस संदूक में कीड़े हैं और इस कीड़ों को मैं बाजार में बेचने जा रहा हूँ और उसके बदले मुझे कुछ पंख चाहिए। फिर चिड़िया कहती है कि पंख तो मेरे पास भी है, तुम एक काम करो, तुम मेरा ही पंख ले लो और इन कीड़ों को मुझे दे दो। फिर जो किसान जो होता है वही करता है, उसको वह कीड़ों से भरी संदूक को दे देता है और चिड़िया जो होती है अपना एक पंख निकाल के दे देती है। फिर यही सिलसिला लगभग कुछ दिनों तक चलता रहता है। फिर एक दिन ऐसा आता है माय डियर फ्रेंड कि चिड़िया के पास एक भी पंख नहीं होता और वह कीड़े पकड़ने के लिए उड़ भी नहीं पाती और इतनी भद्दी दिखती है, और कुछ दिनों के बाद जो होता है वह मर भी जाती है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है हमको कि शॉर्टकट रास्ता हमको आसान तो लगता है, परंतु हमें ये नहीं पता होता कि वही शॉर्टकट रास्ता जो होता है हमारे लिए सबसे बड़ा तकलीफ देह का कारण बन सकता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको सफलता पाना है तो शॉर्टकट रास्ता ना ढूंढिए, आप प्रोसेस फॉलो कीजिए, जो जो प्रोसेस है उनको आपको फॉलो करने होंगे। और चौथा कारण है वह है स्वार्थ और लालच, सेल्फिनेस एंड ग्रीड। अगर माय डियर फ्रेंड्स आपका नजरिया स्वार्थी और लालची है तो आप जो है कभी एक सफल व्यक्ति नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ऐसे किस्म के व्यक्ति कैसे होते हैं, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और यह कभी दूसरों की भलाइयों के बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकते। और माय डियर फ्रेंड्स, सफलता पाने के लिए आपको दूसरों के बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा, साथ ही उनकी भलाइयों के बारे में और उनकी अच्छाइयों के बारे में सोचना होगा, तभी आप जो है एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। और जो लास्ट कारण है वह है बहाने बनाना, मेकिंग एक्सक्यूजेस। जो सफल व्यक्ति होता है वह कभी बहाने नहीं बनाया करता, वह चीजों के बारे में जांच परख तो करता है परंतु वह बहाने नहीं बनाता। वही जो असफल व्यक्ति होता है और जिसको सफलता नहीं चाहिए होती है, वह व्यक्ति 1000 बहाने बनाता है, और ऐसे लोगों के पास बहानों की एक लिस्ट होती है। और इनके लिस्टों में क्या क्या वर्ड होते हैं, आइए मैं कुछ वर्ड को आपको बताता हूँ। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे की कमी है, मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरे पास अच्छा फ्रेंड सर्कल नहीं है, मेरे पास अच्छे सपोर्ट वाले व्यक्ति नहीं है, मैं चतुराइया नहीं है। मतलब तरह तरह के बहाने बनाते हैं माय डियर फ्रेंड। यह अपने आप की गलती कभी नहीं देखते, दूसरों के ऊपर ब्लेम ज्यादा करते हैं, ब्लेमिंग वाला काम करते हैं, बहाने बनाने वाला काम करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इसी तरीके का आप भी करते रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में एक सफल व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। इससे अच्छा है आप बहाना बनाने से अच्छा है बहाना बनाने में जितना आप समय लगा रहे हैं उसी समय को आप सफलता पाने के लिए लगाइए, शायद आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो आई होप यह 5 कारण आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप फिर से एक बार देखिए, परंतु इन 5 कारण को आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप अपनी लाइफ में एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप जो है लाइक जरूर कर सकते हैं, या चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा है परंतु माय डियर फ्रेंड्स सीखने के लिए बहुत कुछ है इस वीडियो में, अगर आप सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय।